स्वागत है आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोपाल से खबर है जहां कांग्रेस एमएलए ने डीएफओ को धमकी दी है। आपको बता दें, गेस्ट हाउस में बुलाकर डीएफओ को धमकाया। एमएलए ने 2-3 लाख रुपए की रिश्वत की बात भी कही है। इनकार करने पर गालियां दी। 16 अगस्त की घटना है जहां डीएफओ ने वन प्रमुख को पत्र लिखा। सरकार ने घटना पर संज्ञान लिया है। 2 सदस्यीय जांच कमेटी बैठी है। एपीसीसीएफ के नेतृत्व में जांच दल गठित हुआ है। 2 सप्ताह में सरकार को इसकी जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी। एमएलए ने डीएफओ को धमकाया, जिसके बाद 16 अगस्त की घटना है। डीएफओ ने वन प्रमुख को पत्र लिखा है इस बारे में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आचरण जो है आपका सिविल सेवा सर्विस के अंतर्गत नहीं आता। ये बहुत शर्मनाक बात है। आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? एक विधायक पे जो जनता के द्वारा निर्वाचित है, 2.5 लाख जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो जनहित की बात सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा है, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं, और वो भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नेहा श्रीवास्तव को मैं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त उनके इस आरोप को नहीं करूंगी और मैं हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी। तो कांग्रेस एमएलए पर धमकी देने का आरोप है डीएफओ को, और ये बताया जा रहा है कि गेस्ट हाउस में बुलाया, वहां पर धमकाया, और ये भी आरोप डीएफओ ने लगाया है कि 2-3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग भी उनकी तरफ से की गई थी। इस आरोप को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इसको लेकर जो मानहानि का दावा भी किया जा रहा है कि इस पर कांग्रेस मानहानि का दावा करेगी। ब्रजेश चौकसे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, खबर क्या है? जो कांग्रेस एमएलए हैं उन्होंने डीएफओ को धमकाया है। अभी पूरा मामला कुछ अलग ही एंगल लेता हुआ नजर आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम दोनों ही पत्र दिखा रहे हैं। एक तो पत्र जो है सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसकी कॉपी भी स्क्रीन पर दिख रही है दर्शकों के लिए, जिसमें सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और एपीसीसीएफ के नेतृत्व में 1-2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। आज ही ये खबर आई है, आज ही कमेटी गठित हुई है उस पत्र के बाद जो डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने लिखा था वन प्रमुख को, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि उन्हें 16 अगस्त को फॉरेस्ट का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर वो औपचारिकता रूप से मिलने गई थी विधायक से। वहाँ पे विधायक ने उनको बाकायदा उनसे डिमांड की थे 2-3 लाख रुपए दीजिए, और नहीं उन्होंने इनकार किया तो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया उनको, और यहाँ तक कहा कि वो भोपाल जाकर भूख हड़ताल पर बैठेंगी और आप लोग इतनी अनियमितताएं करते हैं, ये गड़बड़ियाँ हैं विभाग में, और यदि आपने ये राशि नहीं दी तो आपको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर इसके बाद लगातार जो शिकायतें थीं उनको संज्ञान में लेकर उन्होंने कई शिकायतें भी की थी, और जब नेहा श्रीवास्तव जो हैं डीएफओ, उन्होंने एक पत्र लिखा है कि उनसे इससे अनुचित तरीके से मांग की गई, अन्य कर्मचारियों से भी ऐसी मांग की गई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, गेस्ट हाउस में धमकाया गया है। जो उनके निज सचिव हैं, जो उनके भतीजे हैं, एमएलए हैं जो अनुभव मंजारे कांग्रेस की, उनके भतीजे ने भी उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। जो शिकायत की गई थी उसको राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन ने उसको गंभीरता से लिया और 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। ये 2 सदस्यीय कमेटी है जो 2 सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी कि जो विधायक ने जो मांग की थी वो सही थी, या जो पत्र है उस शिकायत पर आधार पर वहाँ पर जाएगी और लोगों से बयान लेगी, जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर। और हम अभी सुनी भी रहे थे कि हाल ही में जो विधायक ने भी अपना पक्ष रखा है कि उन पर गलत तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो इसकी शिकायत तो करेंगी, साथ साथ वो हाई कोर्ट भी जाएंगी, मानहानि का दावा करेंगी। इससे पहले एक और मामला हुआ है बालाघाट में, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बाघ की मौत हुई थी, और बाघ की मौत के बाद उसे वहाँ पर उसका दाह संस्कार कर दिया गया था, जबकि पोस्टमार्टम होना चाहिए था, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इसमें 6 आदिवासी और जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी और चौकीदार सहित 6 लोग जेल में हैं, जबकि डिप्टी रेंजर और एक कर्मचारी के खिलाफ बाकायदा इनाम घोषित किया गया है। दोनों फरार हैं। इस मामले की एसटीएफ जांच कर रही है, जिसमें नेहा श्रीवास्तव पर भी वो आरोप लगा रही हैं, और जो अधर गुप्ता हैं वहाँ पे डीएफओ, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर हो सकता है कि अड़ीबाजी करने की कोशिश की जा रही हो। इससे पहले का मामला है, हालांकि ये बाद में आया, तो कहीं ना कहीं कोई डिमांड की गई होगी जिसको लेकर ये शिकायत हुई है, या विधायक दबाव डाल रही हैं, या जो मामला हुआ है उससे कहीं ध्यान भटकाने के लिए डीएफओ ने ये पत्र लिखा है। ये जांच का मामला है, जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि पूरा मामला क्या है, और इसके बाद हो सकता है कि विधायक की मुश्किलें बढ़ जाएं, या हो सकता है कि जिन्होंने शिकायत की उनकी मुश्किलें बढ़ जाएं।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। तो ये पूरा मामला पुराने मामले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब इसमें क्या कुछ निकलकर स्पष्ट आता है, वो कमेटी जब बैठी है और जो बनाई गई है उस वो अब पूरी जांच करेगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला था क्या।